हाँ बच्चों, हम लोगों ने इसके पहली क्लास में पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स का थ्योरी पोर्शन कवर अप कराया था। तो अब हम बात करेंगे आपका प्रैक्टिकल पोर्शन क्या क्या है। एक बार रिवीजन करा देते हैं, इसमें क्या बात किए थे हम लोगों ने। बस मेन टॉपिक्स ये था कि भाई अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो 2 or more पर्सन होना चाहिए, 2 or more पर्सन होना चाहिए। भाई एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट मतलब कि डीड, अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ होगा। यदि डीड अब्सेंस है, इट मीन्स कि डीड आपकी अब्सेंट है, तो अब क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट आपको बताए गए थे। तो मतलब यदि लोन है तो लोन में आपका 6% का इंटरेस्ट लगेगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात किया था अगर प्रॉफिट नहीं डिसाइड है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट नहीं डिसाइड है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। ये था। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको क्या नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं मिलेगी। आपको अगर कुछ मिलना है, अगर लोन है तो लोन में रेट कितना भी दिया हो एज पर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन, बट लोन पे इंटरेस्ट आपको ओनली 6% मिलेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो आप इक्वली प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारा सब थ्योरी पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बस कुछ नहीं, ये कुछ कीवर्ड है आपको पार्टनरशिप लॉ के अंदर भी पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ। उसके बाद हमने बात किए थे वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्यों, क्योंकि देखो पार्टनरशिप आपकी दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिल करके बिजनेस करते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना कोई मैंडेटरी नहीं होता। ये सारी बात हमने की थी। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्यों पार्टनरशिप जरूरी है, आप ये समझिए कि अगर एक कोई सिंगल पर्सन पार्टनर सॉरी बिजनेस करेगा तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, भाई उसके पास मैन पावर की कमी होगी, भाई कैपिटल की कमी होगी। तो वो किसी भी मैनेजरियल डिसीजंस को लेने में बहुत ही ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी। उसके पास इतने ज्यादा मतलब इनोवेशंस और सारी एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो वो अकेले बिजनेस को नहीं मैनेज कर पाएगा। अगर 2 4 5 पार्टनर्स मिल करके बिजनेस को करेंगे तो भाई फाइनेंशियल की भी, कैपिटल की भी दिक्कत नहीं होगी, मैनेजरियल डिसीजन भी ले सकेंगे, आराम से आपस में बैठकर डिस्कस करके सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप जरूरी है। और उसके बाद पार्टनरशिप ओनली फॉर बेनिफिट पर्पज के लिए होती है, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर के लिए। भाई सोशल वेलफेयर करना है तो आप कंपनी बनाओ, एसोसिएशन बनाओ, बट आप पार्टनरशिप अगर करते हैं तो ओनली बेनिफिट पर्पज, इट मींस कमर्शियल पर्पज होना चाहिए उसका। डिफिनीशन एंड फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप की डिफिनीशन एंड उसकी फीचर्स सारा सब कुछ हमने कवर करा दिया था। आगे हम बात करेंगे, ये केवल हम रिवीजन करा रहे हैं, इट मींस कि क्विक रिवीजन दे रहे हैं फिर से। उसके बाद माइनर अगर पार्टनर बनेगा तो ओनली बेनिफिट के लिए होगा। मैक्सिमम की लिमिट हमने बता दिया था 50 है, एज पर क्या है ये, एज पर कंपनी रूल्स है। एलएलपी के बारे में बात हुई थी। एलएलपी आप एलएलपी एक्ट है, एक एलएलपी एक्ट 2008, ये आपका लॉ लॉ में एक चैप्टर है, डिटेल से इसको वहां समझ लीजिए। नॉर्मली कुछ बता दिए हैं इसकी पहली वाली क्लास में। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होता है, ये सारा सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इसकी पहली क्लास में। उसके बाद हमने बात किया था डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। भाई भाई सिंपल, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। एलएलपी के अंदर एलएलपी एक्ट 2008 के
रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। भाई आपकी एलएलपी एक प्रकार की बॉडी कॉर्पोरेट है। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है इसकी डिटेल्स वीडियो आपको उसके अंदर जब एलएलपी का चैप्टर पढ़ेंगे तो बता देंगे। भाई बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है बस आप सिंपल ये समझो किसी भी प्रकार की कंपनी हो गई एलएलपी हो गई तो ये सारी सब बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं। अब पार्टनरशिप है तो ये आपका नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट है। हमने इसका भी डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप भी कवर अप कर चुके हैं इसकी पहले की जो वीडियो आई है। नेम सफिक्स लग सकता है इसमें कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया है। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है भाई इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। म्यूचुअल एजेंसी होता है इसमें किसी भी ये इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है और ये एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट काम करते हैं। इसमें किसी भी पार्टनर का कोई ना तो प्रिंसिपल है ना तो एजेंट है। एलएलपी के अंदर एलएलपी प्रिंसिपल है सारे पार्टनर्स एजेंट है। आपस में पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बाइंड नहीं होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात की गई है अच्छे से सारा सब कुछ। पार्टनरशिप के फर्म के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं दिया हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम एलएलपी के अंदर 2 है सॉरी मिनिमम 2 है मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 है मैक्सिमम 50 है। लीगल कंप्लायंसेस आप डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक प्रकार के कंप्लायंसेस को अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा तो उसके लिए भाई वही लाइबल होगा। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट संभालते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइबल होते हैं। अब पार्टनरशिप की बात की जाए तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स अपने कंप्लायंस फॉलो करते हैं मिल करके। उसके बाद फॉरेन पार्टनरशिप फॉरेन एलएलपी होती है बट फॉरेन पार्टनरशिप का कोई भी वही प्रोविजन ही नहीं एग्जिस्ट करता है। उसके बाद माइनर एज ए पार्टनर एलएलपी के अंदर माइनर का एडमिट नहीं किया जा सकता और पार्टनरशिप के अंदर किया जा सकता है। अब बात करेंगे मेन क्लॉजेस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। डीड के अंदर हमने बात किया था भाई कि उसका नाम होना चाहिए पार्टिकुलर नेचर एड्रेस सारा सब कुछ ये पार्टिकुलर दे रखे हैं रीड कर लेना। अभी हमने बात किया था यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो बोरोइंग पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि लोन है तो लोन का इंटरेस्ट 6% ही रहेगा उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपस में इक्वली शेयर किए जाएंगे। यदि ये किस जब क्या है एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड क्या है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो ओके। अब हम आगे बात करेंगे ये सारे एग्जाम्पल हमने करा दिया था भाई इसमें कुछ नहीं है वही जो अभी हमने बताया था। यदि आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या क्या अप्लाई होंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सारा सब कुछ इसमें इसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है छोटा सा। हाँ तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है भाई 3 पार्टनर्स हैं जिसमें सारे पार्टनर्स की आप कैपिटल दे रखी हुई है रेशियो दिया हुआ है भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले इट मीन्स कि पहले 12% लगता था अब 10% लग रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे हो जाएगी भाई देखो 10% के हिसाब से 1,50,000 इसका 12% के हिसाब से 1,30,000 आ रहा है तो इसमें कितना ज्यादा आ रहा है 30,000 ज्यादा आ रहा है सिंपल। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें 3 लाख इसमें 3,60,000 इसमें 60,000 ज्यादा आ रहा है इसमें 6 लाख इसमें 7,20,000 डिफरेंस 1,20,000 आ रहा है। टोटल अगर फर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा गई है 2,10,000। भाई ज्यादा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है तो अब हम चेक करेंगे भाई तीनों पार्टनर्स को हम 2,10,000 उनके रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। जैसे कि देखो इन्होंने बांट दिया। अब बांटने के बाद क्या हुआ जितना एक्सेस अमाउंट इसमें आ रहा था अगर भाई इसमें 42,000 है इसमें 30,000 आ रहा है मतलब क्या है 12,000 रुपए
12,000 रुपए इसमें क्या है, इंटरेस्ट कम है, बिल्कुल कम है। उसके बाद इसमें 60,000 है, एक में 63, मतलब 3,000 इंटरेस्ट कम है। अब इसमें 1,20,000, इसमें 1,05,000, मतलब 15,000 से इंटरेस्ट आपका ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी को भाई दे देंगे 15,000, सी दे देगा, तो वही है सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट, नेट इफेक्ट, यही जनरल एंट्री मेन आपका ये है। पावर ऑफ पार्टनर्स, देखो पार्टनर्स के क्या पावर्स होते हैं, द पार्टनर्स आर सपोज टू हैव द पावर टू एक्ट इन सर्टेन मैटर्स एंड नॉट टू हैव सच powers in other word, unless a public notice has been given to the contrary. Certain contracts entered into by a partner on behalf of a partnership even without consulting other partners are binding on the firm, and the provisions of the act relating to the question will apply in case trading from the implied power of partners following। देखो भाई, पार्टनर से क्या कर सकता है भाई, बाई कर सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है, पेमेंट को रिकवर कर सकता है भाई ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, उसके बाद ड्राइंग चेक्स एंड ड्राइंग एक्सेप्टिंग एंड इंडोर्सिंग बिल ऑफ द एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ द फर्म। ये अगर ऐसा कोई भी है तो ये सारा सब कुछ पार्टनर कर सकते हैं। ओके भाई, एक पार्टनर भाई सेल कर सकता है, बाई कर सकता है, सब कुछ भाई सेल करेगा, बाई करेगा, अगर पेमेंट रिसीव करना है तो पेमेंट भी रिसीव करेगा, अगर किसी भी प्रकार के बिल को ड्रा करना है तो ड्रा भी कर सकता है, एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारा सब कुछ एक पार्टनर्स की पावर है। और क्या है, बोरोइंग, बोरो भी कर सकता है। उसके बाद इंगेजिंग सर्विस फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। Next, in certain cases, an individual partner has no power to bind the firm. This is to say that third parties cannot bind the firm unless all the partners have agreed. These cases are ये सारे केसेस दे रखे हुए हैं। अब अकाउंट्स की बात करेंगे भाई, अकाउंट्स में कुछ नहीं है, सिंपल आपको अकाउंट्स के बारे में बता दिया भाई, एक प्रेजेंटेशन दी है भाई अकाउंट्स क्या होता है। पार्टनरशिप एक्ट डजंट स्पेसिफाई एनी फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। भाई पार्टनरशिप किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं बताता कि भाई ऐसे हमारे अकाउंट्स बनाने हैं या जो भी है। तो अब हम क्या बात करेंगे आगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भाई ये क्या कौन सा अकाउंट होता है, अभी तक अगर आप पढ़े होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता है आपका, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल के बाद बैलेंस शीट अकाउंट बनती है। लेकिन वहां क्या रहता था, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता था। सोल प्रोप्राइटर जब बिजनेस करेगा तो अब वो क्या करेगा भाई, ट्रेडिंग बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा और सारा सब कुछ अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन यहाँ क्या है, पार्टनर्स अलग अलग हैं, कई पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन करेंगे प्रॉफिट का। अब जितना एप्रोप्रिएशन में आएगा वही प्रॉफिट नेट तीनों, सॉरी जितने भी पार्टनर्स होंगे आपस में बांटेंगे। ओके, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अभी ऊपर अकाउंट में बताया है कि भाई ये पार्टनरशिप अकाउंट में किसी प्रकार का फॉर्मेट नहीं बताया गया है। ओके, इलिस्ट्रेशन 1 देखो दे रखा है। अब इलिस्ट्रेशन 1 पे हम वर्क करेंगे, क्या कह रहा है पढ़ेंगे। सबसे पहले बात तो समझ में आ गई होगी। क्या करेंगे भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा कि भाई अपना जितना भी प्रॉफिट आएगा बाय सेल जो भी है प्रॉफिट आएगा, उसके बाद इधर जितने भी सैलरी इंटरेस्ट बोरोइंग इंटरेस्ट ये सारा जितना एक्सपेंस हुआ है माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट जैसे पीएनएल में आता है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस यही है, ये है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपका मान लो कि
क्या है, अगर आप मान लो बात करेंगे उसमें, तो उसमें आपका क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था, कैपिटल में ऐड हो जाता था। इसमें अब दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तो इन सारे पार्टनर्स की कैपिटल में जाके ऐड होगा, अलग अलग ऐड होगा। एक ही कैपिटल प्रॉफिट जितना आया है ए की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बी के कैपिटल, सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम इलिस्ट्रेशन 1 की बात करेंगे। इलिस्ट्रेशन 1 में क्या दिया हुआ पढ़ेंगे सबसे पहले। इलिस्ट्रेशन 1, ए बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 30,000 20,000। According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month and interest to be allowed on a capital 6% per annum. उसके बाद remaining profit are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. During 2022, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000 during the year. A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. Give general entry relating to डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिवीजन कैसे करेंगे, उस प्रॉफिट के डिवीजन का आप हमें क्या करना है, जनरल एंट्री बनानी है। तो हम अब बात करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के बारे में। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, अपना 25,000 प्रॉफिट दे दिया, 25,000 प्रॉफिट आ गया है, और इसमें बी की सैलरी है 500 रुपए पर मंथ। अब बी सैलरी अर्न कर रहा है 500 रुपए पर मंथ, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 12, तो 6,000 सैलरी माइनस करेंगे। सबसे पहले जितना प्रॉफिट आया है, जितना भी प्रॉफिट आएगा, सबसे पहले उनके खर्चे को माइनस कर देंगे। खर्चे जितने हैं वो सब माइनस हो जाएंगे, तो सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अब ये बी को सैलरी मिल रही, हमने आपस में पर मंथ दे रखी, देखो, एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अ कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, अब कितने पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए एंड बी हैं। इन दोनों पार्टनर्स को 6% इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 30,000 ये हो गया। 30,000 का 6% भाई अपना कितना आ जाएगा, 30,000 का 6% 1800 आ गया। 1800 ए को क्या मिल जाएगा भाई, इंटरेस्ट मिल जाएगा, देना पड़ेगा, चलो माइनस कर दिए। अब बी का तो कैपिटल दे रखा है कितना, 20,000। 20,000 का 6% ये हम निकाल लेंगे, तो 20,000 का 6% आ गया 1200। 1200 ये आ गया। अब हम ये सारे इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ये 1200 माइनस कर दिए, तो अब रिमेनिंग जितना भी प्रॉफिट बचेगा, हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 25,000। 25,000 में से 6,000 ये माइनस कर दिए सैलरी बी की। उसके बाद 1800 माइनस कर देंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस 1200 रुपए माइनस कर देंगे बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आ जाएगा जितना नेट प्रॉफिट आया है 16,000। अब ये 16,000 को हम कैसे बांटेंगे, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो कितना कैसे दिया हुआ था, 5:3 दिया हुआ है, तो 5:3 को 16,000 को हम 5:3 में बांट देंगे। ए को अगर हम कितना देंगे, 5:3, 5×3 8 हो जाएगा, तो 8, और बी को कितना देंगे, 16,000 3/8, तो कितना कितना आ जाएगा भाई, 16,000 मल्टीप्लाई 5/8।
अब बोलेंगे 8 कैसे, 8 आपका टोटल शेयर्स है। अब टोटल 8 शेयर बन रहा है, तो 8 शेयर में से 5 शेयर ए को मिल गया, तो अब इसका आ गया 10,000, 10,000 ये हो गया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें या फिर चाहे तो 16,000 टोटल प्रॉफिट था, 10,000 माइनस कर दिए तो 6,000 बी का बन गया प्रॉफिट। तो इसकी अब जनरल एंट्री कर देंगे, आराम से हो जाएगा। क्या पूछा है, गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के डिविजन्स की एंट्री करनी थी। तो ये था आपका मतलब वर्किंग नोट। अब ये पूरा वर्किंग नोट में दिखाया जाएगा, इसके बाद इसकी जनरल एंट्री, इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन पोर्शन हो जाएगा। ओके, तो अब ये दे रखा है, कुछ नहीं, सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के अंदर जनरल एंट्री रहेगा आपका, जनरल एंट्री। ओके, बस जनरल एंट्री का फॉर्मा ऐसे बन जाएगा, सिंपल। इसके नीचे अगर आपको वर्किंग नोट दिखाना है तो वर्किंग नोट दिखा सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट करके दिखा दिया है। भाई कितना कितना आया था, भाई ए का आया था प्रॉफिट 10,000 और बी का प्रॉफिट आया था कितना, 6,000। ये प्रॉफिट था, और जो भी सैलरी मिले थे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मिला था, ये सारा सब कुछ है। अगर सारा सबका एंट्री करना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है, अगर सबसे पहले 16,000 को हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपना इधर आ जाएगा 10,000, इस इधर आ जाएगा 6,000। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, सिंपल। तो हमने ये एंट्री दिखा दी, और इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू एथ कैपिटल अकाउंट 10,000 6,000, और जो हमने इनको आपस में क्या क्या दिया था भाई, बी को सैलरी मिली थी, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट 6,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया गया था, ये उसकी एंट्री आ गई है। तो ये हमने करके दिखा दिया था, और ये ऑलरेडी वर्किंग नोट में बता दिए दोनों। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है, जिसमें राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, अब ये कौन सा केस आ गया भाई, अभी ऊपर पार्टनरशिप डीड दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के हम क्या किए थे, सारा ट्रीटमेंट किए थे भाई। अब इसमें अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, तो अब हम ऊपर रूल पढ़े हैं, यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है तो क्या करते हैं, भाई आपको किसी भी प्रकार की ना तो सैलरी दी जाती है, ना तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया जाता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। अगर अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का लोन वगैरह है तो लोन का रेट 6% रहेगा, बस। तो अगर ये टॉपिक इट मीन्स कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दे आपको क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है। तीन पार्टनर्स हैं, राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रिम्यूनरेशन पेबल टू द पार्टनर्स इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट, दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। अब नीचे क्लेम्स दे रखे हैं, फॉलोइंग क्लेम्स। राम की बात कर, राम एक पार्टनर है जिसके बारे में बोल रहा है, हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब देखो वो क्या कर रखा है, कंट्रीब्यूट कर रखा है मैक्सिमम कैपिटल, और वो कैपिटल में इंटरेस्ट 10% की डिमांड कर रहा है। जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो आपको पता है कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ना तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पे, पर एनम एंड
शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। भाई वो मांग रहा है और जो उसके अपोजिट पार्टनर्स हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, एग्री करें या ना करें, हम बात करेंगे जो रूल्स में दिया हुआ है। हाँ, तो अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ बट राम एम करीम डू नॉट एग्री। एग्री करें या ना करें, हमने पढ़ रखा है यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी प्रकार की सैलरी वगैरह नहीं पे की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पे दे रखा है, Karim demands interest on loan for ₹2000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum। अब देखो करीम जो है डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम। 2000 एडवांस दे रखा है उस लोन, तो उस पे वो कितना इंटरेस्ट का रेट लगाना चाहता है, 12% इंटरेस्ट लेना चाहता है मार्केट के साथ। लेकिन अगर ऑप्शंस है पार्टनरशिप डीड तो आपको 6% से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है देखो, हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट। अब ये जो डिस्प्यूट है आपस में कि भाई हम कैपिटल लगाए हैं, हमको इतने परसेंट ज्यादा कैपिटल लगा रखे हैं तो भाई इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक जो लगाया है मैक्सिमम कैपिटल जैसे कि राम लगा रखा है और करीम और रहीम एग्री नहीं कर रहा है तो भाई डिस्प्यूट ही है। उसके बाद कोई सैलरी मांग रहा है, भाई फुल टाइम काम कर रहा है तो सारे के सारे डिसएग्री कर रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, और लोन पे वो 12% के इंटरेस्ट मांग रहा है। तो ऐसा डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड लाएंगे, पार्टनरशिप डीड ऑप्शंस का रूल लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब कि जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ओके बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो सिंपल है। आप भाई जितना प्रॉफिट आएगा 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जो बचेगा आपस में हम खर्चे को पहले पे करेंगे, फिर हम पीएनएल अपने पे मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द एबव क्लेम्स अमाउंट टू ₹45,000। देखो 45,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट 45,000 है। तो सिंपल देखो बात करेंगे, इसमें से हम दो ही चीज माइनस करते हैं। अगर ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट वो भी एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%, और कुछ नहीं, बस इसे ले जाके ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट बस। तो 45,000 का सबसे पहले 10%, तो हम 10% कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में। तो भाई 10% कितना आएगा, 10% आपका 45,000 का 10% हम ट्रांसफर कर देंगे 4500 माइनस करेंगे 45,000 तो आएगा आपका 40,500। ओके, अब ये 2,000 रुपीज एडवांस में लोन दे रखा है, इस लोन के बदले इसे 12% की जगह पे 6% का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, 120 रुपए। 120 रुपए वो माइनस कर देंगे, कितना आएगा भाई, 40,500 माइनस कर देंगे 120। 120 रिजर्व में पहले ट्रांसफर नहीं करेंगे, 45,000 में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, देन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे आई थिंक। हाँ, 45,000 में से सबसे पहले
120 माइनस कर दिए, कितना आ गया भाई? 44,880 आ गया। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। हाँ, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दे रखा है सबसे पहले वो माइनस करेंगे। 2000 है, 2000 का 6% माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई? 44,880 आ जाएगा। अब इसका 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका 10% निकालेंगे तो भाई एक जीरो कम हो जाएगा। 4,488 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। भाई अकाउंट बनाने के लिए बोला है कि जनरल एंट्री करने के लिए बोला है? एग्रीमेंट कह रहा है, क्या बोला है? डिस्प्यूट को सॉल्व करो और प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम वर्किंग नोट कर लिए हैं। ये रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद वे इससे 10% माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। भाई इससे हम अब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 44,880 माइनस करेंगे 4,488 तो आ जाएगा 40,392, जो कि कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। राम रहीम करीम 3 से डिवाइड करेंगे, 13,464 रुपए ईच पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अगर अब हम बात करें डिटेल से इस अकाउंट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सिंपल है, वेरी सिंपल। ये है फॉर्मेट इसका। पार्टिकुलर्स आ जाएगा, पार्टिकुलर्स वे अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 45,000। 45,000 45,000 में से हम क्या करेंगे? रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे टू रिजर्व। सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दे दें तो रिजर्व में ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन एडवांस दे रखा था भाई? एक पार्टनर से एडवांस दे रखा था, तो इंटरेस्ट हम उसे पे कर देंगे। कितना आएगा भाई? 2000 का सिंपल 6%, 120 रुपए। 120 रुपए दे दिए। उसके बाद अब इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा उसे हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 10%। 10% ऑफ रुपीज 44,880। इसका 10% अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,488 आ जाएगा। ये रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अब जितना बचा है वो ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स है? पार्टनर ए, पार्टनर बी, फिर 2 पार्टनर्स हैं। वही इधर 45,000 था, इधर भी 45,000 आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 45,000 लेंगे, जिसमें से 120 माइनस कर देंगे। वही आ जाएगा 44,888, जिससे माइनस कर देंगे 4,488 आ जाएगा आपका 40,000। टोटल आएगा 40,392, ये आएगा। अब ये टोटल जो आया है, ए को कितना बांटना? नहीं नहीं नहीं, ए बी सी नहीं है, राम रहीम एंड करीम है। चलो, राम रहीम एंड करीम तीनों को ट्रांसफर करेंगे भाई, इक्वल ट्रांसफर करेंगे।
क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, मिसिंग है, अब्सेंस है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 13,464 आ जाएगा। 13,464, 13,464, 13,464, 13,464 इक्वल। अब अगर हम इधर साइड भी ऐड करेंगे इन सारे सबको तो आ जाएगा 45,000। हमारा अकाउंट मैच कर जाएगा और ये सारा सब कुछ क्लियर होगा। ओके, ये देखिए सिंपल। सबसे पहले क्या किया गया है, भाई जितना प्रॉफिट आया था उसमें से 120 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके दिखा दिया है। चाहे भाई यहाँ माइनस करो चाहे यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू इंटरेस्ट यहाँ लिख सकते थे 120 रुपए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 44,888 आएगा, 880 आएगा, इसीलिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ माइनस करें, इधर माइनस हो जाएगा, इतना आएगा, या फिर आप 120 रुपए इधर दिखा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो अब हम इलिस्ट्रेशन 3 देखेंगे क्या बोल रहा है। इलिस्ट्रेशन 3 में AB start business to 1st January 22 with capital of rupees 30,000, 20,000 accounting to the partnership deed। देखो पार्टनरशिप डीड दे रखा है। B is entitled to salary of rupees 500 per month and interest is to be allowed on opening capital of rupees 6% per annum। The remaining profit are to be distributed among the partners to the ratio of 5:3। During 2022, the firm entered a profit before charging salary to an interest and capital amount to into rupees 25,000। मतलब कि during the year withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for the domestic purpose। अब हमें क्या करना है, P&L appropriation अकाउंट बनाना है। भाई कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ऊपर जैसे क्वेश्चन था वैसे ही है भाई, कुछ नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अगर बनाना है तो बना लेते हैं भाई। ये लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, 25,000। अभी जो ऊपर जनरल एंट्री किए थे वही सेम क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम इधर टू ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, टू सैलरी, बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी। कितना पे की जा रही थी भाई, 500 रुपए पर मंथ है, 12×5 = 6,000 रुपए इसकी सैलरी आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 6% दिया जाएगा भाई। 6% आ जाएगा, 30,000 का 6%, 20,000 का 6%। भाई 30,000 का 6% आएगा, कितना आएगा, 30,000 का 6% 1,800 रुपए। तो अब क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट इधर आएगा, बीज कैपिटल अकाउंट किस चीज का है भाई, ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भाई 1,800 इसका हो गया, और 20,000 का कितना, 6%, भाई 1,200 इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,200 ये हो गया। अब जितना भी बचेगा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर ए, पार्टनर बी, कितना प्रॉफिट आएगा पता चल जाएगा। देखिए 25,000 रुपए इधर दे रखा, 25,000 ये लिख दिए भाई। 25,000 टोटल मिला के इधर भी आना चाहिए। इस 25,000 में से सबसे पहले 6,000 माइनस करेंगे, 1,800, 1,200, कितना आ रहा देखते हैं। 6,000 माइनस किए, उसके बाद 1,800, 1,200, 16,000 आ जाएगा। 16,000 को अभी ऊपर बांटे थे 5:3 में, तो ए का आ जाएगा 10,000, बी का आ जाएगा 6,000। बस सिंपल, वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। ये देखो सेम जो अभी हम ऊपर बताए, ये देखो बना, सारा सब कुछ क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 4 दे रखा है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट बनाने, अभी हमने क्या सीखा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया है भाई।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या जाता है, कैसे जाता है। आप देखो एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में क्या है भाई, पार्टनरशिप फर्म के सारे खर्चे, चाहे पार्टनर्स की को खर्चे दिए जा रहे हैं जैसे सैलरी वगैरह या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर देखो चाहे पार्टनर्स अपने पॉकेट से पैसा दें, चाहे हम लोन लेने जाए कहीं बैंक से, तो भी हमें को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इससे अच्छा हम अपने पार्टनर को दे देते हैं। तो सिंपल वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस ही तो है। सैलरी पे देख करेगा वो भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग देगा वो भी एक्सपेंस है। ये सारा एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपके पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उस नेट प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। अब जो पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते थे, अब वो पार्टनर्स को, भाई पार्टनर्स को सैलरी मिली तो सैलरी भी ट्रांसफर होगी भाई, अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मिला तो वो भी ट्रांसफर होगा भाई, अगर नेट प्रॉफिट के बाद जो आया वो ट्रांसफर होता है वो भी आएगा। तो अब क्या क्या आता है और पार्टनर्स के अकाउंट में, तो सबसे पहले ये समझो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है भाई। देखो अब क्या है कि अब हमारी फर्म है, वे फर्म के अंदर जो भी पार्टनर्स होंगे उस पार्टनर को के अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। हम्म तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे अच्छे से समझेंगे। देखो भाई बात क्या है, पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए एक तरह से क्या बनेंगे भाई, अब ये पार्टनर्स हमारे बिजनेस में पैसा लाकर लगाएंगे भाई। ये पार्टनरशिप फर्म जो होगा, फर्म जो होगा उसके लिए, अगर कोई एक बंदा है, मान लो ये कोई पार्टनर्स है, इस फर्म में पैसा लगा रहा है, तो भाई ये फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, तो फर्म का अकाउंट बन रहा है। भाई जो भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं फर्म का सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फर्म के लिए जो ये बंदा पैसा, आई मीन जो ये पार्टनर पैसा लगा रहा है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, भाई सिंपल एज ए लाइबिलिटी है ना, पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी है। भाई जो ये पैसा लगाया 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, भाई फर्म के लिए तो लाइबिलिटी है, क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। तो अब समझेंगे कि ये क्या बनेगा हमारा, फर्म के लिए क्या बन गया, जैसे कि लाइबिलिटी समझेंगे, तो जो भी वो पैसा लेकर के आएगा पार्टनर्स, तो हम किधर शो करेंगे, क्रेडिट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि भाई हमारी फर्म में एज ये लाइबिलिटी आई है 30,000 रुपए। अब भाई हमको इंटरेस्ट का पैसा देना है, वो भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद वो भी हमारी लाइबिलिटी हमको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, जो भी हमारा ये पार्टनर ए है, पार्टनर ए को पे करना पड़ेगा भाई। तो पार्टनरशिप हम के लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी है। अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, इट मीन्स कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। तो अब देखो ये इतना, ये पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा भाई, पार्टनरशिप फर्म ली है 30,000 रुपए, तो उसे उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है ना। तो ये सारे के सारे इधर साइड देखो, लाइबिलिटी का रूल आप जानते हैं भाई, लाइबिलिटी अगर आई मीन बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है। अब देखो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग पैसा निकाल रहा है, तो भाई हमारे पार्टनरशिप हमसे निकाल रहा है पैसा, तो भाई बिजनेसमैन या पार्टनर ऐसे पार्टनरशिप फर्म, आई मीन सॉरी, बिजनेस से पैसा जब मन चाहे नहीं निकाल सकता भाई। अगर वो हमें दे रहा है तो हम उसे क्या मान लिए, लाइबिलिटी। अगर वो हमसे ले रहा है तो हम क्या मान लेंगे, असेट्स मान लेंगे। तो अगर हम क्या समझेगा इसे, असेट समझेगा भाई, असेट्स है तो असेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट करेगा। सिंपल, वो 8,000 रुपए ए निकाला होगा तो 8,000 रुपए क्या हो कर दिया उसने, डेबिट कर दिया। उसके बाद इन सारे के सारे 41,800 की फर्म की लाइबिलिटी बन रही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देना पड़ेगा पार्टनर्स को। उसमें से पार्टनर ने वह 8,000 क्या कर लिया, ड्राइंग ले लिया, तो भाई उसे माइनस कर दिए, तो इतना अभी क्रेडिट डाउन में पैसा बच गया। ओके, वेरी सिंपल, बस सिंपल वही दे रखा, सारा कैपिटल दे रखा है भाई। अगर यहीं पे बी की अकाउंट बनाएंगे
तो इस 30,000 की जगह पे कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। 20 सैलरी 500 रुपए पर मंथ ले रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे सैलरी लिख देंगे, ठीक है ना। सैलरी लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 5×5 = 60, 6,000 रुपया आ जाएगा। और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा 1,800 रुपए एको, सॉरी एको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कैपिटल कम है तो 1,200 रुपए मिलेगा, इस 1,800 की जगह 1,200 हो जाएगा। अब प्रॉफिट आपका इसका 5%, सॉरी 5 शेयर है, उसका 3 शेयर है, इसका 10,000 है, उसका कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। बस अब ये ए का है, ऐसे ही सेम बी का बन गया होगा। ये देखो 20 कैपिटल अकाउंट, उसने 20,000 लगा रखे थे भाई, 20,000 लगा रखे थे, सैलरी के मिलने थे, 6,000 रुपए क्रेडिट कर दिए गए, हमको लायबिलिटी इंक्रीज हो गई भाई, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे बिल्कुल, जो भी प्रॉफिट में आएगा प्रॉफिट उसी पार्टनर्स का होगा भाई, इससे इसकी लायबिलिटी ऐसे इंक्रीज होती गई। अब उसने ड्राइंग किया, मतलब पार्टनरशिप फर्म की एसेट इंक्रीज हो गई भाई, 10,000 रुपए उसने निकाल लिया, तो दिखा दिए, उसके बाद जो बचा बैलेंस क्रेडिट डाउन कर दिए। ओके फिर, हाँ, तो अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। कैपिटल टू टाइप से, अब देखो बिजनेस में पैसा लगाना है, तो चाहे हम इकट्ठा एक बार में 10 लाख रुपए मान लगा दिए, या फिर हम क्या करते हैं, फिर 3 लाख अभी लगाए, फिर 2 लाख लगाए, फिर 4 लाख लगाए, ऐसे फ्लैक्चुएट करके पैसे को पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो भाई अब फ्लैक्चुएट करेंगे भाई, तो इंटरेस्ट का रेट वगैरह सारा सब कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बस इसके कंसेप्ट हम लोग अब आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ओके बच्चों, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के मतलब आज के लिए अब तक के आगे की वीडियो में हम ये कंसेप्ट फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में समझेंगे।